शरणागति लो तो सामर्थ्यवान के लेना चाहिए, कमजोर की शरणागति लेने का कोई लाभ नहीं है। कोई बढ़िया सुंदर मीठी मीठी बांसुरी बजा रहा, वाह भैया कितनी बढ़िया बांसुरी बजाते हो, हम तो तुम्हारे फैन हो गए, तुम्हारे भगत हो गए, चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तुम कन्हैया जैसी बांसुरी बजाते हो, अब वो बांसुरी बजाने वाला कन्हैया तो नहीं है, उसके साथ जाओगे जितना धन है सब ले लेगा, उसके बाद छोड़ जाएगा। भगवान श्री राम ने समुद्र की शरणागति धारण करी, कभी मार्ग दे तो नहीं दिए, और जैसे अग्निबाण चढ़ाया हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो कभी भी जीवन में सामर्थ्यवान व्यक्ति की शरणागति धारण करना चाहिए। आज उत्तरा ने भगवान की शरणागति धारण करी। प्रभु मुझे मेरे मरने का डर नहीं, मुझे मरने का कोई संताप नहीं, मैं मरूं तो मरूं चलेगा, परंतु मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए। अब शायद यदि उत्तरा केवल ये कहती है कि मुझे बचा लो, तो भगवान उत्तरा को बचा लेते, पर शायद गर्भ समाप्त हो जाता। पर यहाँ पर उत्तरा कहती है प्रभु मैं रहूं या ना रहूं चलेगा, पर मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। काम दत्तमामनाथ मामे गर्भे निपात्या, चलेगा यदि मैं मर जाऊंगा तो। अब यदि माँ को कुछ हो जाए तो गर्भ कैसे सुरक्षित बच सकता है? भगवान ने एक सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उसे शिशु परीक्षित के भगवान बाहर निकले, पुनः मुस्कुराए, उत्तरा से पूछा देवी अब ठीक हो? कहा कि प्रभु अब मैं पूर्णता आनंद में हूं। ये सब देख करके कुंती मैया से नहीं रहा गया। नमस्ते पुरुष चत्वार प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामंतावरिवस्थिता। हे प्रभु आप कितने करुणा निधान, कितने उपकार करेंगे आप हम पर। जब मेरा पुत्र भीम छोटा सा था उसको विष दे दिया गया, पर तेरी कृपा ऐसी रही, विष लेने के बाद भी समुद्र में गिरा, जब वापस आया तो बलशाली होकर के आया। लाक्षागृह में हम कभी के समाप्त हो चुके होते, पर देह कन्हैया तेरी कृपा थी कि लाक्षागृह से हम बचकर बाहर आ गए। इतना विशाल महाभारत हुआ, संभव ही नहीं था कि हम जीत जाएं, पर तेरी कृपा थी इसलिए हम जीत गए। तो जब तक जीवन में कहा कि मुझे सुख नहीं चाहिए, यदि सुख आने से तुम यदि मुझे छोड़कर जाते हो तो मैं तुमसे वरदान मांगती हूं कि मेरे झोली में केवल दुख ही दुख भर दो। कहा कि हुआ तुम बाबरी हो रही हो क्या? अरे तुमने अपने जीवन में सुख देखा ही कहा है? अपनी यौवन अवस्था में महाराज पांडु तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम सती होने वाली थी, परंतु गर्भस्थ होने के कारण सती नहीं हुई। पांचों पुत्रों को कैसे कैसे तुमने पाला है। घर में इतने शत्रु थे, बाहर के शत्रु से तुम रक्षा कर सकते अपना, पर घर के शत्रु से कैसे करें? इतने दुख तुमने सहे हैं, फिर भी आज तुम मुझसे दुख मांग रही हो। कुंती मैया कहती है मुझे मेरे प्रभु की प्राप्ति हो, मुझे वो चाहिए। यदि आपके जाने से, यदि सुख के आने से आप मुझसे दूर हो तो मुझे प्रभु सुख नहीं चाहिए। भगवान की जब ये इस प्रकार से स्तुति करी, भगवान ने कहा ठीक है, देखो भगवान के पास दुख हो तो तब तो दे ना, जो चीज भगवान के पास है ही नहीं तो कहां से देंगे? तो भगवान ने अपने आप को कुंती मैया को दे दिया। बोले मैया हम जाना निरस्त करते हैं, हमारा जाना कैंसिल, हम द्वारका नहीं जाएंगे। सारे पांडव प्रसन्न हो गए, वापस महल में आ गए। एक दिन रात्रि के समय पर भगवान श्री कृष्ण क्या देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज बड़े उदास बैठे हुए, दुखी।
भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के पास में आकर के बोले, भैया क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो आप? क्या बताऊं, देखो भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर जी अपना छोटा भाई मानते थे, तो उसी भाव से बात कर रहे हो कि कन्हैया तुझे क्या बताऊं, मैंने ये राजगद्दी तो पा ली है, परंतु मुझे रात दिन बड़ा दुख होता है। न जाने अपने कितने लोगों को मार करके उनके खून से रंजित यह सिंहासन है, और मैं जब इस पर बैठता हूं तो मुझे चुभता है। भगवान ने समझाया, पर युधिष्ठिर जी को बात समझ में नहीं आ रही। युधिष्ठिर जी भगवान समझ गए कि युधिष्ठिर जी को समझाने के लिए किसी दाढ़ी वाले के पास लेकर चलना पड़ेगा। हमारे घर का व्यक्ति छोटा कोई कितना ही विद्वान हो, परंतु घर का जोगी जोगड़ार भार का सिद्ध। युधिष्ठिर जी के मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए वात्सल्य भाव है, मेरा छोटा भाई है, तो उनकी बात समझ में नहीं आ रही। तो भगवान ने कहा चलो मैं पितामह भीष्म से ज्ञान दिलवाता हूं। सारे पांडव युधिष्ठिर सहित भीष्म पितामह के पास में गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तरायण आवे तो मैं भगवान के धाम को जाऊं। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के जब वहां पर पहुंचे तो भीष्म पितामह ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन चारों पुरुषार्थों का उपदेश दिया। इसे भीष्म गीता कहते हैं। पितामह भीष्म अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुम जानते हो? बोले किसे? बोले इन्हें। बोले हाँ, ये हमारे वसुदेव मामा के लड़के हैं। तो भीष्म पितामह कहते कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इनसे? कभी अपने मामा का बेटा बनाते हो, कभी अपना सारथी बना लेते हो, तो कभी दूत बना करके सभा में पहुंचा देते हो। कितने रिश्ते हैं। तो बाकी में भगवान से हम जो नाता बनाना चाहे, भगवान का नाता हमारे इस प्रकार से भीष्म पितामह भीष्म गीता का ज्ञान देते हैं कि उसको श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। जब तक जीवन है, जब तक विपत्ति इस प्रकार आती रहे, ऐसी कुंती मैया ने मांगी थी। और हम क्या मांगते हैं? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मौला है मेरे निशान से। से बरदान एक ही, बरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। वो जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिसने करी तेरी सेवा उद्धार हो गया, जिसने करी तेरी सेवा उद्धार हो गया। वो जिसका भरोसा श्याम पर, वो जिसका भरोसा पानी पर, गिरता कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मेरे नाम से,
जो कुछ भी जानी है इसका भरोसा श्याम पर जिसका भरोसा श्याम पर गिरता कभी नहीं गिरता कभी नहीं तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी आना है मेरे नाम से आना है मेरे नाम से बरसाने की तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलो श्याम सरकार की जय। भीष्म पितामह युधिष्ठिर सहित समस्त पांडवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उत्तरायण आने पर भीष्म पितामह अपने प्राणों की ज्योति को भगवान के श्री चरणों में समर्पित के साथ में अर्जुन को लेकर के अपने नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। एक दिन विदुर जी महाराज हस्तिनापुर आए। पांडवों ने बड़ा भर उनका स्वागत सत्कार किया। रात्रि में धृतराष्ट्र के पास में विदुर जी गए और धृतराष्ट्र ने बहुत प्रशंसा पांडवों की कि विदुर तुम्हें क्या बताऊं, शायद मेरे पुत्र कौरव भी इतनी सेवा नहीं करते जितनी सेवा पांडव करते हैं। विदुर जी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? बोले मेरे साथ चलो। आज वही विदुर जी धृतराष्ट्र के गुरु के काम कर जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है, ईश्वर से मिलवाने वाला, क्योंकि गुरु ही वो सीढ़ी है जो भगवान तक जाती है, सीधी भगवान तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ले जा करके ज्ञान उपदेश दे करके भगवान की भक्ति में लगा दिया और श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का श्रवण करते हुए धृतराष्ट्र अंत में भगवान के धाम को चले गए। ये श्रेष्ठ गुरु की कृपा से ही संभव है। जब गुरुदेव हमारे यहाँ पर आवे, उसके गुरु जी आए, क्योंकि बहुत दिनों से वो निवेदन कर रहा था, गुरुदेव सेवा का मौका दीजिए, एक बार तो पधारिए आप। देव योग से वो जब आए वो समय गर्मी का था, सब व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मुझे नहीं लगता ना तो किसी को चाय पीनी है ना किसी को पानी पीना है, शायद सभी को भगवान की कथा पीना है ना। तो प्यास कथा की होना है, चाय पानी तो लगा ही रहेगा जीवन में, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना अधिक से अधिक चाय कहां जाएगी, पेट में, है ना। और पेट की चीज कभी हमारे पास ठहरती नहीं है, परंतु भगवान की कथा जाएगी हमारे हृदय में, और हृदय की चीज कभी बाहर नहीं जाती है। इसलिए शरीर की व्यवस्थाओं को छोड़ो, भूल जाओ। इस लोक से उस लोक जाने की भगवान की भक्ति रूपी सीढ़ी यहाँ पर तैयार हुई है। अपने आप को मजबूत कर लो, साध लो कि इन सीढ़ियों पर हमें चढ़ करके भगवान के धाम तक जाना है। और ये तभी संभव है जब भगवान की कथाओं पर हमारा ध्यान, और वो भी मन से। केवल व्यवहार निभाने वाली यदि कथा हम सुनेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, परंतु वाकई में यदि भगवान की कथा श्रवण करने का लालच यदि हमारे अंदर है कि हम बाकी भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, तो कथा सार्थक होगी।
हैं? और ये गुरुदेव भगवान की कृपा से संभव है। ध्यान रखना, सेवा में भी अनेक भेद होते हैं और कुछ लोग तो सेवा में दिखावा भी करते हैं।